नमस्कार। मेकल माली मीडिया में आप सभी का स्वागत है। ये सामने आप देख पा रहे हैं मंगलेश्वर मंदिर का परिसर है। मंगलेश्वर मंदिर जिसका पुराणों में ही उल्लेख होता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और पुरातत्विक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है। इसके ठीक बगल से ये देख रहे हैं आप, जो ये नाला गंदा पानी जो आ रहा है पूरे नाले का, मतलब इस शोर की जितनी बसाहट है उन सब के घरों का आसपास का गंदा पानी इस नाले के माध्यम से ये देखिए आप सीधे सीधे नर्मदा जी के जल में समा रहा है। तट के हम दक्षिण तट पर हैं। सामने उत्तर तट पर देख पा रहे हैं आप ऋणमोचन कुंड। वह एक घाट था जिससे पहले ऋणमोचन कुंड अब तो मिट्टी में दफन हो चुका है, एक समय निकाला भी गया था। उसके ठीक बगल में नाना घाट और इस ओर सिंगवानी घाट, मतलब इस तरफ घाटों की एक श्रृंखला जहां विभिन्न पर्वों में लगभग 12 महीने लोग मां नर्मदा की पूजा पाठ करने आते हैं, जल का आचमन करते हैं, आरती उतारते हैं और इस तरह के ये नालों से गंदा पानी सीधे नर्मदा में मिलता है। अब ये पानी थोड़ा आगे जाएंगे सोर आप तो महिष्मती घाट है, जहां रोजाना पंचों महाआरती होती है। हजारों श्रद्धालु दिन भर आते हैं, पूजन पाठ करते हैं और मां नर्मदा के जल को आचमन करते हैं, उसे अमृत स्वरूप मानते हैं। अब ये अमृत जो देख रहे हैं आप, यहाँ से जाकर सीधे नर्मदा जी में मिल रहा है। मतलब हम ये कह लें कि हम शहर लोगों के लिए मस्तक पे हमारे कलंक है कि हम सब घरों की गंदगी सीधे जाहे अनचाहे मां नर्मदा में समाहित हो रही है। पिछले लगभग 20, 25, 50 वर्षों से लगातार यह मांग की जा रही है। पहले तो बस्ती कम थी तो उतनी दिक्कत नहीं थी, ये पानी उतना गंदा सीधे नहीं समाता था, गंदगी भी नहीं होती थी उतना प्लास्टिक कचरा ये वो सब बसाहट नहीं थी आसपास, तो लोगों के सीवर का पानी भी यहाँ नहीं होता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आसपास पूरे नर्मदा तट पर बसाहट बढ़ गई है, तो यहाँ सभी घरों गंदगी सीधे नर्मदा जी में जाकर समाहित हो रही है। ऐसा नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता। अभी भी जब तक कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बताते हैं कि इनमें अरबों खरबों रुपए का पैसा लगेगा, उतना नहीं हो सकता, तो भी इस गंदे पानी को 2-3 संरचनाएं बीच में बनाकर रोका जा सकता है। सीधे कचरा जो बड़ा है उसे रोक सकते हैं, आगे संरचना बना के छोटा कचरा और कचरा, तो बहुत कुछ पानी फिल्टर होके मां नर्मदा में जाए, सीधे गंदगी जो है नर्मदा जी में ना समाये। लेकिन कई बार नर्मदा भक्तों की मांग के बावजूद ना तो शासन जागा ना ही प्रशासन जागा। हमने पुराणों में पढ़ा है कि भागीरथ थे जिन्होंने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए भागीरथ बनकर मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था और सगर पुत्रों को उद्धार हुआ था। लेकिन मंडला में क्या कोई ऐसा कलेक्टर आएगा, क्या कोई ऐसा विधायक आएगा, क्या कोई ऐसा सांसद आएगा, क्या कोई ऐसा समाज सेवी आएगा, क्या कोई ऐसा नर्मदा भक्त आएगा, या कोई ऐसा संत आएगा, कोई ऐसा साधु आएगा जो इस कलंक को जो हम सबके माथे कहीं ना कहीं लगा हुआ है उससे हमें मुक्ति दिलाएगा। हम सबकी अपेक्षा यही है कि मां नर्मदा में सीधे सीधे ये गंदगी जो पूरे शहर की है यह ना समाये। इसके लिए शासन प्रशासन को आगे आना होगा, और शासन प्रशासन तो करेगा ही, लेकिन नर्मदा भक्तों को, समाज सेवियों को इस दिशा में इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ना होगी। हम सब नर्मदा जी का आचमन करते हैं, नर्मदा जी की पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन यह सब देखकर निश्चित रूप से जहां हमको पीड़ा हो रही है, हमारा दिल द्रवित हो रहा है, निश्चित रूप से आपको भी इतना ही दुख होगा। क्यों ना हम सब मिलके कुछ ऐसा करें जिससे यह सीधी गंदगी जो है मां नर्मदा में ना समाये।